अत्यंत लाभदायक स्थिति, विभिन्न क्षेत्रों में होगी उन्नति। मनचाहा स्वप्न देखने के लिए अच्छी नींद आनी चाहिए और स्वप्न पूर्ण करने के लिए नींद उड़नी चाहिए। पिछले महीने ही मकर राशि के स्वामी शनि महाराज ने धन स्थान में प्रवेश किया है। वहाँ से आपके लिए उनके 7.5 का तीसरा चरण शुरू हुआ है। 7.5 के दूसरे चरण में शनि महाराज ने आपको अपनी जिम्मेदारियों से अवगत कराया। अब वे तीसरे चरण में मार्गक्रमण कर रहे हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2022 महीने का राशिफल समझ रहे हैं। उसमें आज हम मकर राशि के जातकों के लिए यह मई का महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे विभिन्न दृष्टिकोण से। इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अत्यंत परिश्रमी आपकी राशि, शनि महाराज उसके स्वामी और वे अपनी ही लेकिन बुद्धिमान माने जाने वाली कुंभ राशि में विराजमान है। परिश्रम और बुद्धि की एकता होने के कारण इस महीने आपके व्यक्तित्व का बड़ा विकास होगा। आपका व्यक्तित्व प्रगल्भ एवं समृद्ध होने वाला है। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो मनुष्य जीवन में पारिवारिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि परिवार से सुख शांति प्रेम सौख्य हो तो मनुष्य बाहर किसी भी मोर्चे पर सफल हो सकता है। मकर राशि के लिए द्वितीय भी शनि महाराज होते हैं। कुंडली के द्वितीय स्थान से धन परिवार वाणी का विचार किया जाता है। इन तीनों दृष्टियों से आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। आपका लाभेश और चतुर्थेश मंगल ग्रह भी धन स्थान में विराजमान है। लाभेश और धनेश का धन स्थान में होने वाला यह गठबंधन आपको अचानक धन लाभ दिलाएगा। यहाँ तक कि पुरानी वास्तु से भी आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना है। लेकिन परिवार के स्थान में होने वाले मंगल और शनि का यह गठबंधन कहीं न कहीं परिवार में विवाद उत्पन्न होने के संकेत दे रही है। परिणाम स्वरूप पारिवारिक एकता भंग होने की संभावना है। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम के कारक गुरु महाराज हैं। उन्होंने पिछले महीने ही आपके परिश्रम स्थान में प्रवेश किया है। परिश्रमेश भले ही परिश्रम के स्थान में आए हो, लेकिन गुरु महाराज ज्ञान के कारक माने जाते हैं। अर्थात किसी भी कार्य को बुद्धि ज्ञान कौशल के अनुसार कैसे करना है, इसका ज्ञान वे आपको प्रदान करेंगे। उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। साथ ही आपके कुंडली का राजयोग कारक ग्रह शुक्र भी परिश्रम के स्थान में आकर उच्च अवस्था को प्राप्त हुआ है। अर्थात गुरु और शुक्र का गठबंधन आपके तृतीय स्थान में हुआ है, जो आपको बंधुओं का सौख्य देगा। इस अवधि में आपकी कई छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती है। व्यवसाय में सफलता मिलेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी। संक्षेप में विभिन्न दृष्टियों से यह गठबंधन आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थ स्थान में विराजमान ग्रह और चतुर्थ स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, इन सभी चीज़ों का विचार करना पड़ता है। आपके चतुर्थ स्थान पर राशि स्वामी की दृष्टि है। चतुर्थ स्थान में राहु रवि और हर्षल ग्रह विराजमान है। रवि ग्रह आपका अष्टमेश है। परिणाम स्वरूप अत्यंत शुभ स्थिति होने के बाद भी घर में विवाद उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। कारण हो या न हो, विवाद के प्रसंग उत्पन्न हो सकते हैं। उन्हें टालने का प्रयास करना चाहिए। यह परेशानी आपको महीने के प्रथम पखवाड़े में होगी। दूसरे पखवाड़े में आपके लिए पारिवारिक सौख्य में बड़ी वृद्धि होगी। इसीलिए प्रथम पखवाड़े में माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना।
पारिवारिक सुख शांति बनाए रखना, इन चीज़ों की ओर आप मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए यह महीना अत्यंत शुभदायी कहा जा सकता है। भाग्येश भाग्य स्थान में अर्थात पंचम स्थान में विराजमान है। विशेष रूप से जो जातक उच्च शिक्षा में है उन्हें विभिन्न अवसर प्राप्त होंगे। सीए क्षेत्र में पढ़ रहे हैं जातकों को गत काल में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन अब यदि आपकी परीक्षा हो तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। इष्ट देव आपको आशीर्वाद देंगे। गत कई दिनों से जो जातक जीवन साथी के खोज में हैं, उनकी खोज पूर्ण हो सकती है। आपस में आपके विचार भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मकर जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मनुष्य के शरीर को छोटी बड़ी बीमारियां लागू होती है, लेकिन इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं को आप पराजित कर सकेंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो इस महीने की तारीख लेना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। यह उस काम की दृष्टि से यह महीना कतई उपयुक्त नहीं है, इसीलिए अगले महीने की तारीख लेने का प्रयास करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर मकर जातकों को बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। आप अकाउंट विभाग, बैंक, फाइनेंस क्षेत्र में कार्यरत हो तो इस अवधि में आपके लिए पदोन्नति के अवसर निर्माण होंगे। आपका व्यवसाय यदि खेती से संबंधित हो तो इस अवधि में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो भाग्येश भाग्य के भाग्य स्थान में यह अत्यंत शुभ स्थिति आपके लिए निर्माण हुई है। परिणाम स्वरूप भाग्य द्वारा आपको भरपूर शुभ फल प्राप्त होंगे। विशेष रूप से आपका भाग्येश पंचम स्थान और मित्र ग्रह की राशि में विराजमान है। वहाँ से वह आपका भाग्य समृद्ध करेगा। इसीलिए इस अत्यंत शुभ अवधि का आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि का कर्म में शुक्र ग्रह होता है। वह आपकी कुंडली का राजयोग कारक ग्रह भी है। इस महीने शुक्र आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वह उच्च अवस्था में है। 23 मई तक शुक्र वही रहेगा। उसकी यह स्थिति कर्म के दृष्टि से अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। आपके कर्म उचित रहेंगे। विशेष रूप से कला से संबंधित कोई काम कर रहे हो तो उसमें बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। उसका आपने लाभ उठाना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपका लाभेश मंगल ग्रह धन स्थान में विराजमान है। धन और लाभ यह दोनों स्थान आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। लाभ स्थान में आकर हर ग्रह अपने कारकत्व के अनुसार लाभ प्रदान करता है, तो लाभेश सदैव उसके गोचर के अनुसार लाभ प्रदान करता है। उसके लाभ का प्रमाण, नफा और नुकसान उसके गोचर पर निर्भर करता है। ऐसा लाभेश आपके धन स्थान में होने के कारण धन में बड़ी वृद्धि करना उसका प्रथम कार्य होगा। उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए अत्यंत शुभ स्थिति निर्माण हुई है, क्योंकि आपका व्यय तृतीय स्थान में विराजमान है, जिस कारण छोटी बड़ी यात्राएं, विदेश की यात्रा वहाँ से सूचित होती है। आपका व्यय तृतीय स्थान में विराजमान होकर उसकी दृष्टि षष्ठ स्थान पर है, अर्थात अकेले गुरु महाराज आपके विदेश यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसीलिए विदेश जाने की दृष्टि से यदि आपकी योजना हो तो इस शुभ अवधि का आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। खर्च की दृष्टि से विचार करें तो मनुष्य जीवन में खर्च लागू होते हैं। इस अवधि में बंधुओं पर आपका कुछ खर्च हो सकता है, बहन का विवाह हो सकता है। इन कारणों से होने वाला खर्च उचित खर्च होता है, इसीलिए उनका आनंद लीजिए।
शुभ एवं अशुभ दिन। हर दिन हर किसी के लिए भी समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए 3, 13 और 22 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 1, 11 और 20 यह दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिंगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। शास्त्रों में श्री गणेश जी की आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। चेतना, बुद्धि, सौभाग्य और सिद्धि प्रदान करने वाली मानी गई है। श्री गणेश जी का स्मरण करने से सभी देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। परिणाम स्वरूप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए श्री गणेश जी की पूजा, आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। उस अनुसार मकर राशि के जातकों के लिए इस महीने के उपायों का विचार करें तो श्री गणेश जी की पूजा करते समय ओम गजाननाय नमः इस मंत्र का जाप कर पीतल के सिक्के को काले धागे में बांधकर श्री गणेश जी को अर्पण करना है। यह उपाय करने से आपको सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य और सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने आपके इस चैनल पर 12 वीडियो लोड किए हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।